हमारी जो वर्कशीट नंबर 33 है ये इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 8 की वर्कशीट रहेगी, जो कि 3 फेब यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह वो अपने क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। इससे प्रीवियसली हमने किया था प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमारी वर्कशीट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे फर्स्ट वाली वर्कशीट में हमने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं उसमें हमें कौन सी प्रीपोजिशंस के बारे में बताया गया है। सो लेट्स बिगिन प्रीपोजिशंस कंटिन्यूड। In the last worksheet we did prepositions of place like on, under, in, above, near, far, etc. Today let us have a look at prepositions of a टाइम। तो इससे प्रीवियस जो हमने वर्कशीट की थी उसमें हमने प्रीपोजिशन ऑफ ए प्लेस के बारे में पढ़ा था, और आज जो वर्कशीट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ ए टाइम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर 3 प्रीपोजिशंस दी गई हैं, विच इज़ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। फर्स्ट इज एट, सेकंड इज इन एंड थर्ड इज ऑन। तो अब हम देखते हैं कि इन प्रीपोजिशंस को हम किन किन कंडीशंस में यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एट को। एट को हम कहाँ पर यूज करते हैं? टाइम ऑफ डे। जब भी हम टाइम ऑफ डे की बात करते हैं लाइक 4 o'clock, 10:30, नून, मिडनाइट, तो इससे पहले हम एट का यूज जो है वो करते हैं। एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट। फिर है मील टाइम की जब भी खाने की बात होती है तो उसके आगे हम एट का यूज करते हैं लाइक एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम। हॉलीडेज, जब भी हॉलीडेज़ की बात होती है तो हम एट का यूज करते हैं लाइक एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट द वीकेंड। देन एक्सप्रेशन की जब भी एक्सप्रेशन की बात होती है तब भी हम एट का यूज करते हैं, जैसे एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट ए नाइट। तो इस प्रकार से हम एट प्रीपोजिशन का यूज जो करते हैं वो टाइम ऑफ डे के लिए, मील टाइम के लिए, हॉलीडेज के लिए और एक्सप्रेशंस के लिए करते हैं। अब चलते हैं सेकंड, इन। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? मंथ्स की जब भी हम मंथ्स की बात करते हैं लाइक इन जनवरी, इन फरवरी, इन अप्रैल, तो उनसे हम इनका यूज करते हैं। सेकंड इज सीजन कि जब भी हम सीजन की बात करते हैं इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन सब में हम इनका यूज जो है वो करते हैं। थर्ड है ईयर। जब भी हम ईयर की बात करते हैं लाइक 1987, 1999, 1998, इन सभी के आगे हम इनका यूज करते हैं। देन डेकेड्स, इन 80s, इन 90s, इन 70s, तो इस तरीके से जब भी हम डेकेड्स की बात करते हैं तब भी हम इनका यूज करते हैं। जब भी हम सेंचुरी की बात करते हैं लाइक 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, इन सब के आगे भी हम इनका यूज करते हैं। लॉन्ग पीरियड्स, जब भी हम किसी लंबे समय की बात करते हैं लाइक आइस एज, पास्ट, प्रेजेंट, तो इसमें हम इनका यूज जो है वो करते हैं। पार्ट्स ऑफ डे, जब भी हम दिन के किसी समय की बात करते हैं तो हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन द इवनिंग। यहाँ पर हमारा केवल एक ही चीज़ अलग रहेगी कि जब हम नाइट की बात करते हैं तब हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है ऑन, उसका यूज हम कब करते हैं। तो जितने भी डेज होते हैं लाइक मंडे टू सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, बर्थडे, क्रिसमस डे, हैलोवीन डे, इन सब के आगे हम क्या लगाते हैं? ऑन का यूज करते हैं। फिर हैं डेट्स, जैसे कि कोई भी अगर डेट होती है जैसे 15th जनवरी, 20th मई और एनिवर्सरी, तो इन सब के आगे हम ऑन का यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे कि जब हम किसी स्पेसिफिक डे के पार्ट की बात करते हैं लाइक मंडे मॉर्निंग, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे नाइट, संडे आफ्टरनून, इन सब के आगे हम ऑन का यूज जो है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, जैसे लास्ट, नेक्स्ट, एट, इन, ऑन, कॉल मी, एट द नेक्स्ट वीकेंड, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई मीट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, ये हमारा रॉन्ग आंसर रहेगा, लेकिन हम बोलेंगे आई मीट हर लास्ट फ्राइडे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहाँ पर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आगे जो हमें एक्टिविटी दी गई है हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी हमें दी गई है, लेट अस नाउ प्रैक्टिस बाय फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो हमें पता है कि हमें कौन सी प्रीपोजिशंस कहाँ पर यूज करनी है। तो फर्स्ट है
इज़ योर नेबर क्वाइट, तो हमें पता है नाइट के साथ हम क्या लगाते हैं, एट का हम यूज करते हैं। इज़ योर नेबर क्वाइट एट नाइट। फिर है यू कैन प्लांट दीज फ्लावर डैश द ऑटम, तो हमें पता है कि जब भी हम सीजन की बात कर रहे हैं तो हमने अभी अभी पढ़ा है, तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं सीजन्स के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन ऑटम। तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। फिर है वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन डैश द फ्यूचर, तो हमें पता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, पास्ट की, यानी कि लॉन्ग पीरियड की, तो हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो इसमें भी इन हमारा हो जाएगा। फोर्थ है यू कैन विजिट अ डैश फ्राइडे इवनिंग, तो हमें पता है कि जब भी हम पार्ट ऑफ डेज की बात करते हैं तो किसकी क्या लिखते हैं, जब भी हम पार्ट ऑफ यानी कि फ्राइडे इवनिंग की हमें बात हो रही है, तो इस तरीके से देखिए कि पार्ट ऑफ स्पेसिफिक डे के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन फ्राइडे इवनिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे। द मैच इज डैश 1 o'clock, तो हमें पता है कि जब भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हम एट का इस्तेमाल हमने किया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो रहेगा वो एट 1 o'clock जो है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो रहेगा आई एम वेरी बिजी डैश द मोमेंट, तो हमें पता है कि जब भी हम मोमेंट्स की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर मोमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो अब हम देख लेते हैं कि मोमेंट्स के बारे में हमने कब पढ़ा था। एक्सप्रेशंस की बात हो रही है एट द मोमेंट, ये देखिए इधर वाले हमारी एट प्रीपोजिशन में। तो जब भी हम मोमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, एट द मोमेंट, तो इसमें हमारा एट जो है वो हो जाएगा। ही वॉज बॉर्न डैश द 19th सेंचुरी, तो हमने देखा था कि जब भी हम सेंचुरी की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन 19th सेंचुरी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है कि दे ऑलवेज गेट टुगेदर डैश द वीकेंड, तो हमें पता है कि वीकेंड की जब भी हम बात करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कि जब भी वीकेंड की बात होती है तो यहाँ पर देखिए हमने यूज किया है एट का, और तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारा एट द वीकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैड फन विद माई फ्रेंड डैश माई बर्थडे, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। आई हैव टू मीट समवन डैश लंच टाइम, तो हमें पता है कि जब भी हम लंच टाइम की, डिनर टाइम की बात करते हैं तो एट का यूज जो है वो करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर भी हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रीपोजिशंस की इस एक्टिविटी के साथ साथ वर्कशीट को यहाँ पर कंप्लीट किया है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर वी शुड मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards if you wanted to be safe against corona virus.